लोगों ने कह दिया कि आजादी ऐसे ही आ गई। आजादी केवल चरखे से नहीं आई है, नहीं आई। आजादी नहीं मिली है बिनती से और बातों से। आजादी नहीं मिली है केवल कुछ जज्बातों से, भला भूत लातों के कब माना करते बातों से, कब सिंधु रास्ता देता है बिनती वाले हाथों से। कब सिंधु रास्ता देता है बिनती वाले हाथों से, बिन रोए पुत्र को कब मां दूध पिलाया करती है, गाल पर थप्पड़ पड़ने से आजादी आया करती है। आजादी नहीं मिली है बिनती से और बातों से, आजादी मिली हमें है घातों से प्रतिघातों से, आजादी मिली हमें है इंकलाब की बोली से, आजादी मिली हमें है खून से खेली होली से, आजादी मिली हमें है फांसी झूली टोली से, आजादी मिली हमें है चंद्रशेखर की गोली से। बहुत अच्छे। आजादी मिली हमें है बहुत बढ़िया चंद्रशेखर की गोली से। और अभी हम लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई जीती, और हम लोग जब रघुराज भैया बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं तो अपने उन लोगों को भूल जाते हैं जो अपने साथ में चले हैं। कभी चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या भूलना चाहिए, क्या नहीं भूलना चाहिए। बहुत अच्छे। कि प्रेम के प्रतीक वाली बांसुरी को त्यागा किंतु केशव ने चक्रवाला मान नहीं त्यागा था। बहुत अच्छे। प्रेम के प्रतीक वाली बांसुरी को त्यागा किंतु केशव ने चक्रवाला मान नहीं त्यागा था। राजपाट अंग वस्त्र पादुका भी त्यागी किंतु राम जी ने धनुष और बाण नहीं त्यागा था। राम जी ने धनुष और बाण नहीं त्यागा था, और भक्त तो मिला था लंकापति का भाई, किंतु राम जी ने भक्त हनुमान नहीं त्यागा था। और मित्र थे अनंत केशव के, परंतु मित्र है सुदामा, यह गुमान नहीं त्यागा था। मित्र है सुदामा, यह गुमान नहीं त्यागा था। और हम लोग क्या चाहते हैं, हमने कभी युद्ध के पक्षधर ही नहीं रहे। पाप और पापियों से मुक्त रहे भूमि भर, प्रीत की पुनीत धार अनिरुद्ध चाहिए। पाप और पापियों से मुक्त रहे भूमि भर, प्रीत की पुनीत धार अनिरुद्ध चाहिए। युद्ध भी न जीत सके जो कि विश्व भर मित्र, देश को वही अभी प्रबुद्ध चाहिए। और सृष्टि के विकास और उत्कर्ष हेतु हमें यूं तो रामकृष्ण महावीर और बुद्ध चाहिए, किंतु नीर सिर पार हो गया तो सावधान, धरती का भार हारने को युद्ध चाहिए। वाह, बहुत अच्छे। गाते जो रहे सदा मां भारती की वंदना को, उस वंदना के गान के दो राग किसने किए। बात है। एक प्रश्न छोड़ता हूं आपके बीच में। स्वागत है। गाते जो रहे सदा मां भारती की वंदना को, उस वंदना के गान के दो राग किसने किए। मिटे कितने हैं सारथी मां भारती की आरती में, देश हित वाले बोलो त्याग किसने किए। और हिंद को मिटाने और सनातन दबाने हेतु शीश काटे और खूनी भाग किसने किए। और भाईचारे वाले हैं वो लोग तो बताए, बुद्धिजीवी मां भारती के साथ साथ भाग किसने किए। वाह वाह। मां भारती के साथ साथ भाग किसने किए। और हमने बहुत बड़ी लड़ाई अभी जीती कि मर्यादित है राम, तो मर्यादा से अपना भवन भव्य भी बनवा लिया। मर्यादित है राम तो मर्यादा से अपना भवन भव्य भी बनवा लिया। और त्रिलोकी के स्वामी की खुली जो समाधि, तो ज्ञान मापी में अपना पूजन करवा लिया। क्या बात है। अब की बारी है बंसी के बजैया की, रास के रचैया की, कुरुक्षेत्र में गीता भी सुनाई जाएगी। बहुत अच्छे। अब की बारी है बंसी के बजैया की, रास के रचैया की, कुरुक्षेत्र में गीता भी सुनाई जाएगी। कान्हा जो कूदेंगे काली देह में, तो कालिया की कालिमा कालिंदी से हटाई जाएगी। और छलिया करेंगे छल तो फिर ऐसे करेंगे कि छाया से सूर्य की किरण भी
छिपाई जाएगी और चक्र को धारण जो करेंगे चक्रधारी तो मंदिर भी बनेगा, मथुरा भी सजाई जाएगी। बहुत अच्छे। ये आया आशीर्वाद रजनीश भैया का। स्वागतम, जिंदाबाद। जब घर के आपस में लड़ते हैं तो संग्राम बुरा होता है, जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी अंजाम बुरा होता है। बहुत अच्छे। आपस के द्वंद घाव को गहरा नासूर किया करते हैं। युद्ध सदा अत से अनंत तक दर्द दिया करते हैं। युद्ध न हो हम पहले संधि भिजवाया करते हैं। बातों से युद्ध टले यह तरकीब बताया करते हैं, किंतु दशानन जब अंगद के प्रस्ताव को नहीं स्वीकारे और शांत दूत की विनती को रणभूमि में ललकारे तो फिर राघव को सारंग धारना पड़ता है, लंका में घुसकर रावण वंश मारना पड़ता है। बहुत अच्छे। लंका में घुसकर रावण वंश मारना पड़ता है। युद्ध टालने को माधव शांत दूत बन जाते हैं। युद्ध टालने को माधव शांत दूत बन जाते हैं। भीष्म द्रोण के सम्मुख दुर्योधन को समझाते हैं। भीष्म द्रोण के सम्मुख दुर्योधन को समझाते हैं, किंतु विनय का उत्तर जब कायरता मान लिया जाता और किसी मध में आकर युद्ध टाल लिया जाता तो फिर माधव को गीता ज्ञान सुनाना पड़ता है। वचनबद्ध है फिर भी शस्त्र उठाना पड़ता। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हो तेरी।